अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी होना एक मामूल है। चोर जहां चाहें जिसकी चाहें गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं और पुलिस सिर्फ तकती रह जाती है। लेकिन सुंदर के इलाके से गाड़ी चोरी होती है जो 6 माह तक लाहौर में नंबर प्लेट चेंज करके इस्तेमाल होती रहती है। पुलिस इस गाड़ी के चोरों को पकड़ने के लिए छापे मारती है और जब मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो मुलजिम करता है इंकशाफ कि गाड़ी चोरी के साथ साथ उसने लाहौर से बाज़ाब्ता बच्चियां यानी लड़कियां ले जाकर बलोचिस्तान बेची हैं। और ये मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया में लड़की की मुद्दत में दर्ज हुआ होता है, जिसका न सिर्फ लाहौर पुलिस ने बल्कि आईजी पंजाब ने भी नोटिस लिया होता है। ये सारा माजरा क्या है? कार चोर लड़कियों के कारोबार में, लड़कियों को फरोख्त करने के कारोबार में कैसे आ गए और ये सारा नेटवर्क कैसे मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था और ये किस बैनर के नीचे, यानी इन्होंने किस चीज़ का दफ्तर बनाया हुआ था जो ये लड़कियाँ इन लोगों के पास आती थी और फिर इन सादा लो लड़कियों को ये बलोचिस्तान ले जाके बेच देते थे। और आपको ये भी बताएंगे कि ये लड़कियों को फ़रोख्त कितनों में किया जाता था और मुलजिमान इसके अलावा कितने मुकदमात में मतलूब थे। और साथ ही साथ मुतलका हुकाम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में जो बढ़ती हुई गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातें हैं उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। देखते रहिए आज का प्रोग्राम जुर्म अंजाम। लाहौर में रूनुमा होने वाले जराइम में अगर सरे फहरिस्त देखा जाए तो वो मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी है, जिसके लिए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड और एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड एक अलहदा महकमा जो है वो पुलिस के अंदर बनाया गया है, जिनका काम ही ये है कि जितनी भी लाहौर में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं, चोरी होती हैं या उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता, तो ये वो महकमा है पुलिस का, ज़ैली महकमा है जो इनको तलाश करता है। पुलिस के मुताबिक एक FIR थाना सुंदर में दर्ज होती है जिसके अंदर गाड़ी चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया जाता है और मुद्दई की जानिब से कहा जाता है कि गाड़ी चोरी की गई है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही होती है और उसको बहुत से क्लूज़ मिलते हैं जिसके अंदर वो एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं और फिर एक नई स्टोरी इस मुकदमे में से निकलती है। वो नई स्टोरी क्या है? मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद है, तफ्तीशी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मुश्ताक साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि गाड़ी चोरी का केस करते एक नई स्टोरी इसके अंदर से निकली जिसके अंदर इन्होंने एक खातून को बाज़ाब्त करवाया है, वो क्या है, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मुलजिम से गुफ्तगू करते हैं और फिर आईओ से गुफ्तगू करेंगे कि इनके पास क्या तफसील आता है। तुम्हारा नाम क्या है? इत्तफाक भट्ट। इत्तफाक कहाँ के रहने वाले हो? शादरा की। क्या करते हो? जी खानसामा हूँ। खानसामा हो? कहाँ पे कुकिंग करते हो? जी बैरेटोन डबल डी। किसी के घर में? जी किसी घर में। अच्छा, पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? पुलिस ने कार चोरी के मसले में पकड़ा। गाड़ी चोरी की थी या वैसे गलती से पकड़ लिया? की थी जी। पहले भी करते रहते हो गाड़ियाँ? नहीं, पहली दफ़ा की थी। पहली दफ़ा? जहाँ काम करता वहाँ से की थी। अच्छा, जिनके घर में काम करते हो उन्हीं के गाड़ी चोरी कर ली? क्यों, लड़ाई हो गई थी उनसे कोई? नहीं, वैसे ही वहाँ से काम छोड़ना चाहता था, बहाने से की थी कि इसी बहाने जो है काम भी छूट जाएगा, अगला रोज़गार भी मिल जाएगा। जिधर तुम कुकिंग करते थे, खानसामा थे, कितने पैसे देते थे? जी 40,000 की सैलरी। तो 40,000 तो यार आज के दौर में बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं? जी बिल्कुल ऐसे। तो फिर क्या वजह बनी उनके साथ ताल्लुक खराबी की? जी बस छुट्टी नहीं देते थे टाइम से, 2-3 महीने के बाद देते थे। अच्छा। जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो गया था उनके साथ। फिर शादीशुदा? जी शादीशुदा। तो बच्चे वगैरह तुम्हारे किधर होते हैं? जी 4 बच्चे हैं मेरे पास। वो किधर होते हैं? जी वो घर में होते हैं। शादरा में। तो तुम रोज़ाना नहीं घर जाते थे? जी रोज़ाना दूसरे-तीसरे दिन चले जाता था मैं। हाँ, तो फिर छुट्टी का क्या मसला था? मंथली छुट्टी, यानी कि 3 महीने के बाद छुट्टी होती थी। फिर पहले रोज़ाना जाता था, फिर ठीक है। तो फिर नौकरी क्यों नहीं छोड़ी तुमने अगर तुम्हें उनसे मसला था तो? बस वो जाने नहीं देते थे वहाँ काम, एतमाद बन गया था। ज़बरदस्ती तो नहीं? उन्होंने तुम्हें हथकड़ियाँ लगा के रखा हुआ था, पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई थी, क्या था? नहीं, बस वो कहते थे कि वो उनका कुछ पैसे का देने थे, मैंने जो कर्जा लिया हुआ था। मैंने कितना कर्जा लिया हुआ था? ये अब सच्ची बात हो तुमने बताई ना, कितना कर्जा लिया? तो 80,000 तुम्हारी 2 तनख्वाहें बनती थी, 2 महीने तनख्वाह ना लेते? जी हर महीने जो 10-10 हज़ार रुपये कटौती करता था मैं। अच्छा, फिर गाड़ी चोरी क्यों की? नौकरी का मसला था, कर्जा देना था, इन तमाम चीज़ों में फिर तुमने गाड़ी क्यों उनकी चोरी की? बस नया जरिया माश चाहिए था मुझे आगे ना। गाड़ी चोरी अच्छा जरिया माश है? बस थोड़ी आसानी पैदा करते, लेकिन ये नहीं पता उसके लिए। तुम्हें ये किसने बताया कि गाड़ी चोरी अच्छा जरिया माश है? जी किसी ने वैसे जहन में ख्याल आया। ख्याल कैसे आया? कोई फिल्म देखी थी, किसी दोस्त ने बताया, कोई दोस्त गाड़ी चोर है? जी। वो कौन है?
शाकर नामी लड़का उसने, वो क्या करता है? वो भी ड्राइवर है। वो भी गाड़ियाँ चोरी करता है? नहीं, ड्राइवर है। उसने मुझे कहा था कि गाड़ी इनके ले लेते हैं, हम दोनों रेंट पे चलाएंगे, आधे आधे पैसे कुछ आप चलाना कुछ मैं चलाना, हम रल मिल के चला के अपने घर का निज़ाम चला लिया करेंगे। गाड़ी चोरी करके या वैसे उनसे मांग के रेंट का काम करना था? नहीं, चोरी करके। तो वो कैसे करना था? बस वो वहाँ खड़ी थी, चाबी हमने बनवाई। अब सारा प्लान बताओ, प्लान क्या बना था तुम्हारा शाकिर के साथ? प्लान ये बना था कि उनसे गाड़ी चाबी मैंने बनवाई डुप्लीकेट, शाकर को दी, शाकर लेके जो गाड़ी चला गया। फिर वहाँ 6 महीने तक मैंने काम किया। फिर 6 उनके महीने घर में? उनके घर में। उनको नहीं पता चला कि गाड़ी? नहीं, उनको नहीं पता। वो वीडियो में जो है ना, वो शाकर आया हुआ था जिसने गाड़ी चोरी की थी। अच्छा, गाड़ी चोरी कर ली तुम लोगों ने और 6 महीने तक गाड़ी का नहीं पता चला? नहीं पता लगा। मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ? जी बिल्कुल, नामालूम अफराद के खिलाफ। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने शाकर को पकड़ा, फिर शाकर ने मुझे नामजद किया। फिर उसमें इंक्वायरी में मैंने को बता दिया। 6 महीने तक गाड़ी चोरी करने के बाद कहाँ रखी तुम लोगों ने? वो बस चलाते रहे, कभी स्टैंड पर, वहाँ स्टैंड था वहाँ चलाते। कहाँ रहे। पे? शादरे, जहाँ CNG जहाँ अच्छा। वो आग लगी थी शादरे में, वहाँ खड़ी रहती थी। गाड़ी चलती रही 6 महीने, किसी ने नहीं पकड़ा? पुलिस? नहीं, नंबर प्लेट चेंज की हुई थी हमने। अच्छा। जी हाँ। फिर उसके बाद? बस उसके बाद मालकों का फ़ोन आया इनका कि आके गाड़ी दे दो वापस। हमने गाड़ी वापस निकलवा दी। तो 6 महीने में कितने पैसे कमाए तुम लोगों ने गाड़ी से? तकरीबन कोई 1.5-3 लाख रुपये कमाए हैं। 3 लाख रुपए, 1.5 लाख कमाए मिला? जी जी। फिर आगे क्या हुआ? ये लड़की बीच में कहाँ से आई है? ये क्या स्टोरी? ये सवारी थी जो तुम लोगों की? जी, हमारी सवारी थी, जिसके साथ में मिल के जाके वहाँ उनको वहाँ, नहीं, सवारी क्या मतलब? यानी कि सवारी थी, उसने बुकिंग करवाई थी कि सखर तक जो है ना आपने हमारे साथ जाना है, तो सखर से हम आपको 20,000 रुपये देंगे और आप सखर में हमें छोड़ के वापस आ जाना है। फिर हमें वहाँ 2-3 दिन लग गए, तो फिर उसके बाद में वापस आ गया। तुम्हें नहीं पता था कि ये सवारी क्यों जा रही है वहाँ पे? नहीं, मुझे इस वक्त नहीं था। तो 20,000 किस चीज़ का तुम्हें मिल रहा था? किराया गाड़ी का। अच्छा। जी, पेट्रोल वगैरह जो था वो उनका था, तो बस मैंने 20,000 रुपये उनसे लेना था। तो फिर उस केस में तुम्हें क्यों पुलिस ने पकड़ा? तो तुमने उसमें तो कुछ भी नहीं किया। वो दोस्त था मेरा, जिस लड़के ने किया ना। क्या किया है? ये लड़की वहाँ से ले जाकर वहाँ कहाँ से ले जाके? बाल्टन रोड से ना उसकी माँ के घर से ली थी कि उसको नौकरी वगैरह का झांसा देकर वहाँ जाके उसकी शादी करवा दी। तो फिर वहाँ का जो शादी करवा दी, क्या मतलब ज़बरदस्ती करवाई? नहीं, लड़की की रजामंदी से करवाई थी। कैसे? लड़की हमारा दोस्त जानता था? जी, वो उनके अच्छे तल्लुकात है, एम्प्लॉयमेंट में वो काम करता है, उनके बहुत अच्छे घर में आना जाना था उनका। तुम्हारे दोस्त ने लड़की को ये कहा कि वहाँ पे नौकरी दिलवा देता है? कहाँ पे? सखर में। सखर, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तकरीबन वो 5-6 हफ्ता रही है वहाँ। तो उसने कहा मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने वापस जाना है। तो फिर उसकी माँ से बात की, फिर उसने कहा कि आप जो है ना आ जाओ और आके जो है ना हमें इतने पैसे दे दो, हमारा खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपया और आप हमें 3 लाख रुपये दे दें और हम जो है ना इसको फिर ले जाएं आप लोग। पंचायत ने फैसला किया। फिर उसकी माँ से जिससे शादी लड़की की उन्होंने पैसे मांगे? जी, उन्होंने पैसे मांगे। अच्छा। फिर उनसे पैसों का रेंज नहीं हो सका। फिर IG साहब, जो लाहौर के IG साहब है, उसकी वालदा ने जो है दरख्वास्त दी IG साहब को। फिर उन्होंने उधर से जो है ना जो सिंध IG है उनको फ़ोन किया। फिर तो तुम्हारे दोस्त को इस सारे लड़की को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में कितने पैसे मिले? जी 30,000 रुपया। लड़की बेचने का उसको 30,000 मिला? जी। लड़की तुम लोगों ने बेची ना वहाँ पे? जी जी। तो लड़की के माँ बाप को पता था कि तुम लोग लड़की बेच के आए? जी बिल्कुल पता था। जी। और उसको फिर माँ को भी पैसे मिले होंगे? जी, माँ को 1 लाख रुपये दिया था। तो ये कौन कारोबार सारा चलाता है यहाँ पे? और भी लड़कियाँ यहाँ से ऐसे ले जाके नहीं, कोई बेची? भी नहीं, ये पहला चांस था, बाई चांस से ये। अच्छा, ये कैसी बात है कि गाड़ी भी तुमने पहली दफ़ा चोरी की है और लड़की भी पहली दफ़ा तुम लोगों ने यहाँ से बेची? गाड़ी थी जहाँ मैं नौकरी करता था, उनसे मैंने गलत किया था, अल्लाह ताला ने उसकी मुझे सज़ा दे दी है। तो लड़की का जो है वो मैं उसमें नवाल था, उनके साथ था। तुम्हें कितने पैसे मिले? 20,000 रुपया। वो तो तुम कह रहे हो किराया मिला था? जी, बस वही मिला, किराया वगैरह। तो और लड़की बेचने के तुम्हें कोई पैसे नहीं, कुछ 1.5 लाख रुपया उन्होंने लिया था, जिनमें से 20,000 रुपया फैसल ने खुद रख लिया और 10,000 रुपये जो उसकी साथ दोस्त थी ईशा, उसने रख लिया, जो लड़की की तो वो दोस्त। कौन लोग हैं जो वहाँ पे लड़कियाँ खरीदते हैं? वो उधर के यही होते हैं जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई होती। तो कितने में एक लड़की खरीदी जाती है? 1.5 लाख रुपये देते हैं दिया। और उसका क्या क्राइटेरिया है, उम्र वगैरह क्या होनी चाहिए? बराबर सेम, जितनी लड़की की उतनी लड़के की होगी। जी। क्या मतलब?
यानी कि अगर लड़की की उम्र है 25 साल तो वहाँ लड़की जो लड़का है वो 25 साल का ही चॉइस करेंगी। लड़की खुद ही चॉइस करती है लड़का के मैंने इसके साथ शादी करनी है। फिर ये सूरत हाल है। फिर इसका सारे का मकसद क्या है, इसमें कारोबार कैसे चल रहा है वो बताओ ना। इसका कारोबार ये है कि जो उसकी माँ है वो अनवाल होती है, फिर वो उसमें खामी खूमी निकालते हैं कि लड़का ठीक नहीं है, इसका कारोबार ठीक नहीं है, इसी तरीके से लड़की को ना वापस बुला लेते हैं तो फिर उसके बाद वापस नहीं भेजते। इनका ये प्रोग्राम था। और भी तुम्हारे पे कोई केसेस वगैरह? जिसके अलावा भी एक है। क्या है? एक है अपना दफ़ा का मुझे बताएं, 2 केस हैं इसके अलावा। क्या है वो? एक रेस्टोरेंट में हम काम करा कर रहे थे, वहाँ छापा पड़ा था, उन्होंने मैं पकड़ लिया था। और दूसरा जो मैंने ज़मानत दी थी एक लड़की की। रेस्टोरेंट में छापे से तुम्हें क्यों पकड़ा? वो ऊपर छत के ऊपर होटल था, रेस्टोरेंट था, होटल था, ये ठोकर के ऊपर, तो फिर उन्होंने मैं पकड़ लिया था। तो और एक सो था वो लड़की रखवाई थी काम के ऊपर, उसकी ज़मानत दी थी। लड़की? ये लड़कियों के अंदर तुम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं काफ़ी? जी, ये एम्प्लॉयमेंट का दायरा है। डोमेस्टिक स्टाफ जैसे कि कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, मियाँ बीवी होगी, हाउसमेड होगी, इस तरह का स्टाफ हम प्रोवाइड करते हैं। सही जी। मुश्ताक साहब, क्या स्टोरी क्या है? ये क्या है? आप लोग किस चीज़ की तफ्तीश कर रहे थे? ये कैसे आप लोगों के हाथ में गया? मैं पकड़ एक मुकदमा था सुंदर का, जो बहरिया टाउन से तजम्मल नामी आदमी की गाड़ी कर्टस 19 मॉडल चोरी हुई थी। ऊंचा बोलिएगा। 19 मॉडल गाड़ी जो चोरी हुई थी कर्टस बहरिया से तजम्मल नामी आदमी की, उसकी तफ्तीश मेरे पास थी। तफ्तीश में जब मैंने शुरू की तो गाड़ी की पासिंग वगैरह सेफ सिटी कैमरा जहाँ से चेक की, तो जहाँ इन्होंने कोई दफ्तर बनाया हुआ था गाड़ी की पासिंग उधर थी। मैंने उसको 3-4 दिन रेकी करके उसके बाद वो वहाँ से एक शाकर नामी आदमी को पकड़ा। शाकर नामी आदमी ने मुझे बताया कि ये गाड़ी जो है वो तजम्मल ये इत्फाक बाट ले गया। इत्फाक बाट ने मुझे चाबी दी थी बनवा के, उसी ने मुझे कहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए और तुम गाड़ी ले जाना जब ये रात को सो जाएंगे। ये तजम्मल के घर में अरसा 1.5 साल से काम कर रहा था, बतौर कुक काम कर रहा था। उसके बाद मैंने इसका घेरा तंग किया, मुझे इसकी रहायश मिली शदरा फर्रुखाबाद। उधर से मैंने जब इसको थोड़ा इसके घर से तारा वगैरह रैकी करनी शुरू की तो इसने गायब हो गया घर से। फिर इसको ज़्यादा जब मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की टेक्निकल तरीके से, तो इसने ज़मानत करवा ली सेशन कोर्ट से। मैंने इसकी ज़मानत कैंसिल करवाई, इसने फिर दोबारा ज़मानत करवा ली, फिर ज़मानत मैंने इसकी कैंसिल कराई और ये इश्तिहारी हो गया था। अब मुझे पता चला था कि इश्तिहारी इस वक्त आप घर में है, मैंने इसको इसी घर से इसी तरह से पकड़ लिया। जब मैंने उधर से पकड़ा है तो फिर मुझे पता चला, मैंने इसका रिकॉर्ड निकाला है अंगूठा थंब वगैरह लगा के, तो ये थाना सत्तो कतला में 381 411 का चलान हो चुका है। अच्छा। इसी तरह नवाब टाउन में ये 371 AB में चलान हो चुका है। गुलशन इकबाल में 420 354 वगैरह वगैरह, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम करता है ये। जैसा भी इसको जराइम मिले ये कर लेता है। गाड़ी इससे रिकवर हो चुकी है। तो ये खवातीन मुझे यहाँ पता चला जब मैंने इसको पकड़ा है तो मुझे इसके रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि ये मुलज़म इश्तिहारी था थाना फैक्ट्री एरिया का, ये इस मुकदमे का जिसमें इसने बच्ची अगवा की हुई थी। मैंने उधर रब्ता किया तो मुझे पता चला कि ये उधर भी एक इश्तिहारी है और उनको इंतहाई मतलूब है ये लोग। इस तरह ये पकड़ा गया। तो आप लोगों के बताने के बाद खातून जो रिकवर हुई, ये मेरे इल्म में नहीं है, वही तफ्तीशी है। मैं पता नहीं पहले हुई है या बाद में हुई है, ये मेरे इल्म में नहीं तो है। जो इसका साथी आप लोगों ने शाकिर पकड़ा, जी वो उसको हमने जेल भिजवाया था, बाद में उसकी ज़मानत हो गई थी क्योंकि हम अदम रिकवरी था, वो गाड़ी इसके पास थी, इस वजह से वो तो उसका भी कोई रिकॉर्ड वगैरह है? नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो इससे पहले कोई रिकॉर्ड। ये कहता है कि ये सिर्फ जरिया आमदन बढ़ाने के लिए कर रहा था, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि इसका और भी रिकॉर्ड वगैरह है। जी। तो मुलजिम पहली दफ़ा गाड़ी चोरी कर रहे हैं या पहले करता रहा लेकिन गिरफ्त में कभी नहीं आया? ये इंतहाई शातिर किस्म का इंसान है।
इसने मालक के घर में बोला कि मेरी वालदा फौत होगी, 1 लाख रुपया ले लिया, बच्चों की फ़ीस नहीं है 35,000 ले लिया। इसी तरह ये उनको लूटता रहा, बाद में उनकी गाड़ी चोरी कर ली। ये जिस किस्म का भी जराइम इसको मिल जाए ये कर लेता है। सही, बहुत शुक्रिया। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी और जो आईओ हैं, तफ्तीशी अफसर हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। खातून का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये कह रहा है कि खातून को बेचने के बस पैसे वगैरह जो थे वो इसको नहीं मिले थे, बाकी लोगों को मिले थे, और AVLS गाड़ी चोरी के लिए जो इकदाम कर रहा है उस तरह उसके अंदर इस किस्म के केसेस आ रहे हैं। और जो लाहौर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई चोरी की वारदातें हैं, SP साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं कंट्रोल की जा रही। आपने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। ये मल्टीपल डायमेंशनल इशू है, कई मसाइल का हमें सामना है। मसलन हमें ये प्रॉब्लम है कि मोटरसाइकिल चोर की बेल आउट करते वक्त कोई टाइम नहीं लगाती हैं, फौरी तौर पे बेल आउट हो जाता है। अब बेल आउट होने के बाद उसने दोबारा यही काम करना है। कार चोरी में भी मुलज़म तमाम तर हमारी केस तैयार करने के बावजूद 3-4 माह उसके बाद वो दोबारा आ जाता है। उसमें आल्दो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन कई और मामलात भी हैं जिनको बेहतर किया जाए ताकि इनकी एक तो सज़ा याबी यकीनी हो सके, दूसरा इनकी ज़मानत में भी थोड़ा टाइम लगे। बिकॉज़ ये जब चोर किसी शरीफ शहरी को उसकी मोटरसाइकिल से महरूम कर देते हैं तो वो मोटरसाइकिल उसका सब कुछ होता है। उसने बच्चों पे स्कूल लेके जाना है, उसने अपनी काम की जगह पे जाना है, उसने फैमिली में किसी जगह मूव करना है, तो मोटरसाइकिल उसके पाँव हैं जो चोर उसको उसकी मूवमेंट से महरूम कर देते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास है। जहाँ तक नफरी का सवाल है, CCP साहब, एडिशनल IG जनाब फयाज़ अहमद देव साहब ने हमें नफरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी है, जिसकी वजह से आपको ये अचानक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, मोटरसाइकिल चोर, गाड़ी चोर पकड़े जा रहे हैं, रिकवरियाँ सैकड़ों की तादाद में हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, पिछले 3 माह का अगर आप कंपैरेटिव क्राइम देखें तो रिकवरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और चोरी की शरह नीचे आई है। हम इसको मुसलसल कंटिन्यू रखेंगे और इसको इसी मिशन के साथ हमने जारी रखना है और इंशाअल्लाह ताला मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी बहुत जल्द बिल्कुल निचली सतह पे आ जाएगी। ऑलरेडी ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है। SP AVLS आफ्ताब फुलरवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो शहर के अंदर गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों की चोरी होने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और इसी तनाज़र के अंदर इन्होंने जब ये मुलजिम पकड़ा और उसने ये इंकशाफ किया तो खातून कैसे बाजियाब हुई, क्योंकि इस खातून के हवाले से हाई बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी और IG पंजाब जो थे वो खुद इस चीज़ को परसू कर रहे थे कि खातून जो है वो जल्द से जल्द बाजियाब हो। तो ये सारी कैसे चीज़ें मुमकिन हुई, इनसे जानते हैं। आप एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि AVLS एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड जो है वो डेफिनेटली कोशिश कर रही है कि शहर में गाड़ियों की चोरी, मोटरसाइकिलों की चोरी और जो छीनी जाती हैं उनकी रिकवरी को यकीनी बनाया जा सके। कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? ज़्यादा आबादी की वजह से, लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं, नफरी कमी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? आपने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। ये मल्टीपल डायमेंशनल इशू है, कई मसाइल का हमें सामना है। मसलन हमें ये प्रॉब्लम है कि मोटरसाइकिल चोर की बेल आउट करते वक्त कोई टाइम नहीं लगाती हैं, फौरी तौर पे बेल आउट हो जाता है। अब बेल आउट होने के बाद उसने दोबारा यही काम करना है। कार चोरी में भी मुलज़म तमाम तर हमारी केस तैयार करने के बावजूद 3-4 माह उसके बाद वो दोबारा आ जाता है। उसमें आल्दो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन कई और मामलात भी हैं जिनको बेहतर किया जाए ताकि इनकी एक तो सज़ा याबी यकीनी हो सके, दूसरा इनकी ज़मानत में भी थोड़ा टाइम लगे। बिकॉज़ ये जब चोर किसी शरीफ शहरी को उसकी मोटरसाइकिल से महरूम कर देते हैं तो वो मोटरसाइकिल उसका सब कुछ होता है। उसने बच्चों पे स्कूल लेके जाना है, उसने अपनी काम की जगह पे जाना है, उसने फैमिली में किसी जगह मूव करना है, तो मोटरसाइकिल उसके पाँव हैं जो चोर उसको उसकी मूवमेंट से महरूम कर देते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास है। जहाँ तक नफरी का सवाल है, CCP साहब, एडिशनल IG जनाब फयाज़ अहमद देव साहब ने हमें नफरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी है, जिसकी वजह से आपको ये अचानक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, मोटरसाइकिल चोर, गाड़ी चोर पकड़े जा रहे हैं, रिकवरियाँ सैकड़ों की तादाद में हो रही हैं।
अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 माह का अगर आप कंपैरेटिव क्राइम देखें तो रिकवरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और चोरी की शरह नीचे आई है। हम इसको मुसलसल कंटिन्यू रखेंगे और इसको इसी मिशन के साथ हमने जारी रखना है और इंशाल्लाह ताला मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी बहुत जल्द बिल्कुल निचली सतह पे आ जाएगी। ऑलरेडी ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है। जिस मुलजिम को आप लोगों ने पकड़ा उसकी क्या बैकग्राउंड है? यानी वो कहता है कि उसने जब गाड़ी चोरी की अपने साथी के साथ मिलके तो गाड़ी लाहौर में ही चलती रही, तो आप इसको क्या समझते हैं? सेफ सिटी अथॉरिटी की इसमें नाकामी है कि गाड़ी लाहौर में ही 6 महीने 7 महीने चलती रही लेकिन वो पकड़ी नहीं जा सकी, मुलजिमान का शातिर होना समझते हैं, और फिर जब पकड़ा गया तो कैसे पकड़ा गया? इत्तेफाक बुनियादी तौर पे एक वो क्रिमिनल माइंडेड शख्स है कि जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी जुर्म को कर सकता है। अब जब हमने इसका इंटरोगेट किया तो पता चला गाड़ी चोरी में ये इन्वॉल्व है, बाजारी औरतों के धंधों में ये इन्वॉल्व है, मासूम बच्चियों को दूसरे सूबों में जाके बेचने में ये इन्वॉल्व है। असल में गाड़ी जिस घर में ये कुक का काम करता था उसी घर की इसने गाड़ी चोरी की। घर वालों को भी पता नहीं चला, ये इतना शातिर है कि हमारी जो गाड़ी चोरी हुई है वो हमारे कुक ने ही चोरी की है और 6 माह तक गाड़ी चोरी करने के बाद उस घर में काम भी करता रहा। पकड़ा क्यों नहीं गया? सेफ सिटी की मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली नाकामी नहीं है, क्योंकि सेफ सिटी ने आपको मदद देनी है नंबर प्लेट के साथ। ये नंबर प्लेट जाली नंबर प्लेट के साथ उसको इस्तेमाल करके चलता रहा, लेकिन जब हमें ट्रेस हो गया तो ये गायब हो गया। गायब होने के बाद हमने इसको इश्तहारी करवाया तो जो पकड़ा गया है अगेन वो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी वजह से पकड़ा गया। इसको नाके पे चेक किया डॉल्फिन ने, इसका शनाख्ती कार्ड देखा तो चूंकि ये इश्तहारी डिक्लेयर हो चुका था उसी वक्त उनको पता चल गया कि ये फलां मुकदमे का इश्तहारी जो AVLS ने इसको इश्तहारी किया हुआ था, जिसकी वजह से फौरी तौर पे इसको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसकी गाड़ी बरामद कर ली गई और गाड़ी बरामद करने के बाद जो लड़की इसने बेची थी वो पूरी लाहौर पुलिस की बहुत बड़ी काविश है। जो लड़की बरामद हुई है वो AVLS का क्रेडिट नहीं है, वो लाहौर पुलिस के दूसरे शोबों का क्रेडिट है, जो कि बहुत उन्होंने आला दर्जे की पॉलिसिंग की और फिर IG साहब बलोचिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन करके उस लड़की को झलमक्सी B एरिया से बरामद किया गया है। वो कैसे इंकशाफ हुआ कि लड़की भी इसी ने ले जाके आगे फरोख्त की है? जी, मुकदमे में मुदैया को पता था, मुदैया को पता था कि मुल्ज़मान ये हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, तो उसमें भी वो ट्रेस हो गए। और गाड़ी चोरी में हमने ट्रेस कर लिया कि ये जो गाड़ी चोरी की है ये इत्तफाक भट्ट ने चोरी की और इत्तफाक भट्ट लड़की के अगवा के उस केस में मुल्ज़म है। जो फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अंदर ये नॉमिनेटेड मुल्ज़म है। अगर आप मुल्ज़िम को देखें तो पेशे से वो कुक है, गाड़ियाँ भी चोरी करता है और आपके आईओ बता रहे थे कि उसके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज भी हैं। कहाँ पे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को आप लोग गिरफ्तार भी करते हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज होते हैं लेकिन वो बहुत जल्द बेल आउट हो जाते हैं? लूप होल्स क्या हैं? देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे एज पुलिस अफसर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो अदालती मामलात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न करने की ज़रूरत है। देखें, हम अभी तक गवाहान के बयानात पर पूरा अपना सिस्टम चला रहे हैं, अब हमें फोरेंसिक साइंस की शहादतों को सामने लाना पड़ेगा। हमें IT की शहादत को, जैसे अभी कानून में तरमीम भी हो रही है कि जो मॉडर्न टेक्निक की वजह से शहादतें हैं उनको बाकायदा एक एविडेंस का दर्जा दिया जाए और कोर्ट्स में उसकी बुनियाद पर सज़ाएँ हो सकें। 302 में आप वाक़याती शहादत ले आएँ, आप फोरेंसिक की शहादत ले आएँ, आप IT की शहादत ले आएँ, उसको सज़ाए मौत नहीं हो सकती जब तक एनी शाहिद गवाह सामने ना आए। तो एनी शाहिद गवाह तो बनाए भी जा सकते हैं, उसको ख़रीदा भी जा सकता है, उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो मॉडर्न कंट्रीज़ में जिस तरह फोरेंसिक साइंस को, ब्लड एनालिसिस को, DNA एनालिसिस को, ये सारी शहादतों पे सज़ा याबियाँ हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें भी पुलिस में वो शहादतें कलेक्ट करके और जुडिशल सिस्टम में वो शहादतें इस तरह काबिल कबूल हों कि सिर्फ उनकी बुनियाद पे सज़ा हो सके। अब एक बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है तो मेन शहादत वो DNA है। अब जिस बच्ची के साथ शहादत हुआ एनी शायद गवाह आप कहाँ से लाएंगे? वो बेचारी खुद गवाही देने के काबिल नहीं होती, तो वो जो DNA की शहादत है वो बड़ी ऑथेंटिक शहादत है और उसकी बुनियाद पे उस मुल्ज़म को मुकम्मल सज़ा होनी चाहिए और उसकी ज़मानत बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। सो इसका मैं एज अ पुलिस अफसर जो मेरी पुलिसिंग का तजर्बा है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि इसके अलावा अब हमारे पास कोई हाल नहीं है कि हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और मॉडर्न कलेक्शन ऑफ एविडेंस को अपनी पूरे सिस्टम का, पुलिस सिस्टम का और जुडिशल सिस्टम का हिस्सा बनाएं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब फुल्लरब्रान साहब की। आप गुफ्तगू सुन रहे थे
गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी डेफिनेटली दीगर हीनियस क्राइम से बहुत ऊपर हैं और उसके लिए ना सिर्फ टीमें तश्कील दी जाती हैं बल्कि बाकायदा से ये एक यूनिट जो है ये तश्कील दिया गया जिसके आफ्ताब पुलरवान साहब जो हैं वो हेड हैं और इनका कहना है कि बहुत सी बेहतरी लाई गई है और अभी जो नए CC पे लाहौर लगे हैं वो ना सिर्फ इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं बल्कि इनकी जो ज़रूरियात है उनको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इनका दावा है कि बहुत जल्द जो ग्राफ है गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी और छीनने का वो नीचे आ जाएगा। मुझे इत्तफाक भट्ट ने बोला था कि नौकरी का है, वहाँ पे वडेरे जो है उनकी शादियाँ होती हैं तो इधर से जाके तो इन्होंने मुझे उधर सेल कर दिया। आपको नौकरी के लिए लेके गया था? जी। क्या नौकरी आपको देनी थी और दूसरे सूबे में क्यों नौकरी देनी थी? वो कहता कि वहाँ पे वडेरों की शादियाँ होती हैं तो पैसे से ही आ जाएंगे सबको। शादी करने के लिए आप गई थी? नहीं, मैं शादी करने के लिए नहीं थी गई, वडेरों की शादियाँ होती हैं ना तो उनका काम था। उधर काम पे आप गई थी तो फिर आपको उसको वहाँ पे उसने क्या किया? सिर्फ इत्तेफाक था या कोई और बंदा भी साथ था? फैसल था और जैनी, समीना थी और मोहम्मद अली। ये कौन लोग हैं? इन्होंने क्या किया? ये सब लोग इकट्ठे मिले हुए हैं। ये ऐसे लड़कियां सेल करते हैं पर इन लोग मुझे यहाँ से झूठ बोल के लेके गए थे। आपको जब यहाँ से वो नौकरी का झांसा देख के वहाँ पे पहुँचा तो आपको कब पता चला कि आपको यहाँ पे फ़रोख्त कर दिया गया है और पैसे किसने लिए? पैसे इत्तफाक भट्ट ने लिए हैं और जब यहाँ से मुझे लेके गए हैं बलूचिस्तान तक तो तब इन्होंने मुझे नशा दे दिया था। मैं सारे रास्ते सोती रही। आपको कब पता चला कि आप जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं और कितना अर्सा आप उधर रही? मैं 7 महीने उधर रही और मुझे पता उस टाइम चला जब ये लोग पैसे लेके वापस आ रहे थे। तो आप तो गई तो सखर थी तो आपको बाजियाब कहाँ से कराया? बलूचिस्तान से। अब वहाँ तक कैसे पहुँच गई? इत्तफाक भट्ट लेके गया था मुझे वहाँ। वहाँ सखर से आगे भी इत्तफाक भट्ट लेके गया? इत्तफाक भट्ट लेके गया था। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी जिस तरह से मुलजिम कह रहा है कि वो खातून को यहाँ से लेकर सखर गया और उसके बाद में उसको जल मक्सी और दीगर इलाकों में फ़रोख्त कर दिया गया और फ़रोख्त करने के पैसे जो हैं वो हरगिज़ उसने नहीं लिए बल्कि उसकी लड़की की वालदा और एक जो बीच में शख्स था उन्होंने पैसे लिए हैं। पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करवाया है और बच्ची जो है वो लाहौर में आ चुकी है और उसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्या हकीकत है और बच्ची किस अजियत और कर्ब से गुजरती रही है। बच्ची से जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या? दिया नाम है मेरा। क्या नाम है? दिया नाम। दिया, आपकी क्या उम्र है? 18 साल। क्या हुआ, आप कैसे बलूचिस्तान तक पहुंची? मुझे इत्तफाक भट्ट ने बोला था कि नौकरी का है, वहाँ पे वडेरे जो है उनकी शादियाँ होती हैं तो इधर से जाके तो इन्होंने मुझे उधर सेल कर दिया। आपको नौकरी के लिए लेके गया था? जी। क्या नौकरी आपको देनी थी और दूसरे सूबे में क्यों नौकरी देनी थी? वो कहता कि वहाँ पे वडेरों की शादियाँ होती हैं तो पैसे से ही आ जाएंगे सबको। शादी करने के लिए आप गई थी? नहीं, मैं शादी करने के लिए नहीं थी गई, वडेरों की शादियाँ होती हैं ना तो उनका काम था। उधर काम पे आप गई थी तो फिर आपको उसको वहाँ पे उसने क्या किया? सिर्फ इत्तेफाक था या कोई और बंदा भी साथ था? फैसल था और जैनी, समीना थी और मोहम्मद अली। ये कौन लोग हैं? इन्होंने क्या किया? ये सब लोग इकट्ठे मिले हुए हैं। ये ऐसे लड़कियां सेल करते हैं पर इन लोग मुझे यहाँ से झूठ बोल के लेके गए थे। आपको जब यहाँ से वो नौकरी का झांसा देख के वहाँ पे पहुँचा तो आपको कब पता चला कि आपको यहाँ पे फ़रोख्त कर दिया गया है और पैसे किसने लिए? पैसे इत्तफाक भट्ट ने लिए हैं और जब यहाँ से मुझे लेके गए हैं बलूचिस्तान तक तो तब इन्होंने मुझे नशा दे दिया था। मैं सारे रास्ते सोती रही। आपको कब पता चला कि आप जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं और कितना अर्सा आप उधर रही? मैं 7 महीने उधर रही और मुझे पता उस टाइम चला जब ये लोग पैसे लेके वापस आ रहे थे। तो आप तो गई तो सखर थी तो आपको बाजियाब कहाँ से कराया? बलूचिस्तान से। अब वहाँ तक कैसे पहुँच गई? इत्तफाक भट्ट लेके गया था मुझे वहाँ। वहाँ सखर से आगे भी इत्तफाक भट्ट लेके गया? इत्तफाक भट्ट लेके गया था। और कितने में आपको फ़रोख्त किया था? इन लोगों ने मुझे 1,70,000 में किए। इत्तफाक भट्ट कहता है कि जो आप यहाँ से जब गई थी तो आपको पता था आप किस काम के लिए वहाँ पे जा रही हैं? इत्तफाक भट्ट झूठ बोल रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये लोग झूठ बोल के लड़कियों को लेके जाते हैं। और भी लड़कियों को लेके जाते हैं? आप जब वहाँ पे पहुंची आपने देखा और कोई और लड़कियाँ भी वहाँ पे थी? बहुत लड़कियाँ थी पर मैं नहीं किसी को जानती थी। आपके साथ वहाँ पे क्या सलूक किया जाता रहा? मुझे वहाँ पे मारते थे, सब घर के काम करवाते थे और जब मैं नहीं थी करती तो तब मुझे फिर सब मिलके मारते थे। इसके हाथ जला देते थे, इसको पानी में फेंक रखते थे, जुल्म ज़्यादती करते। तो आप एक ही हाथ पे बिकी या मुख्तलिफ लोगों ने खरीदा आपको? बोलते थे वो लोग पर अभी एक ही हाथ में थे। तो वहाँ पे आपने क्या देखा? जिन लोगों के आप घर में रह रही थी, खवातीन वगैरह होती थी वहाँ पे या नहीं? थी खवातीन वगैरह पर सही नहीं थे वहाँ के लोग। आपका क्या ताल्लुक है? मैं इसकी वालिद हूँ। आपने आप इनमें से इत्तेफाक भट्ट वगैरह में से किसी को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं इनको जानती। मैं फैसल को जानती हूँ और इत्तेफाक भट्ट इसके साथ रहता था, तो इसलिए बस इतना ही इनको जानती हूँ कि ये नौकरियाँ शौकरियाँ लगवाते। फैसल वो जो पहले मुलजिम पकड़ा गया था। आप पे मुलजिम ने ये इल्ज़ाम लगाया है जब वो इंटरव्यू दे रहा था कि आपको ये पता था कि आपकी बेटी की वहाँ पे शादी करानी है और जो पैसों का लेन देन है उसके ऊपर तनाज़ा हुआ और आपने उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी। इसमें कितनी हकीकत है? ये झूठ बोलते हैं। ये पहले बच्ची ये दूसरी दफ़ा गई है वहाँ। पहले ये बच्ची को लेकर गए हैं वहाँ पे, तो इन्होंने कोई पहले जो लड़कियाँ सेल की हुई थी उन्होंने उन्हीं चक्कर में मेरी बच्ची को भी और जो कोई लड़कियाँ साथ थी उनको फंसा दिया। फिर वो ये जो लड़का फैसल है इसने जैसे तैसे भी करके ये जो गाड़ियाँ मुझे नहीं पता चोरी की थी या कहीं कौन सी थी, इन्होंने वो गाड़ी कागजी हमने वहाँ रखवा के तो बच्चियों को छुड़वाया। मैंने इसका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरी बेटी को वापस ले आए हो, लेकिन ये है कि उसके बाद जब दोबारा गए हैं तो इन्होंने कहा कि हम तरीक पे जा रहे हैं, तरीक ना भुगती तो हमारी गाड़ी नहीं छूटेगी। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा तुम ना जाना। तो मैंने कहा जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे उन्होंने भी कहा कि वहाँ से अब दोबारा यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि नहीं तरीक पे जाना है। तो इसने कहा कि मामा उनकी गाड़ी फंसी हुई है, हम तरीक पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है वो लोग यहाँ आ जाएं। सिर्फ तरीक पे दोबारा ये गए हैं। इन्होंने आगे से 4 दिन से नंबर बंद कर दिए, मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। 8 दिन बाद मेरी बच्ची ने मुझसे रब्ता करके कहा है कि इन्होंने मुझे बेच दी है और यहाँ रब तरसी करके किसी ने मुझे कॉल करवा दी है। फिर मैंने इनसे रब्ते किए हैं, इनसे बात की है, लेकिन ये है कि ये मुझे कहते हैं कि अगर तुम प्यार मोहब्बत से हमारे साथ बात नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी बच्ची जाती रहेगी। प्यार मोहब्बत से मुराद मतलब कि आराम से बात करो, उनके साथ बड़े प्यार से बात करो, तुम्हारी बेटी की वहाँ शादी की गई है, ये कर दी है, वो कही है। मैंने कहा तुम एक मुझे कॉल कर देते, लेकिन बच्ची कहती है कि इत्तेफाक भट्ट ने वहाँ जब लेकर गया, जब इसकी आँख खुली है तो इसने कहा कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो इसने कहा या तुम हमें 60,000 रुपया दे दो तो हम तुम्हें लेके जाएंगे। इसने वहाँ अपना बाजू काट लिया, रोती पिटती रही, लेकिन नहीं। इसने कहा मेरी माँ से मेरी बात करवा दो। उसने कहा माँ से बात तभी करवाएंगे, लाओ निकालो 60,000 रुपया। ये रोती भी लगती रही, लेकिन ये लोग इसको छोड़ के आ गए। और मेरी बेटी के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, मेरी तो बेटी की इन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर ही दी है। अब ये जो मर्ज़ी बकवास करेंगे अपने आप को साफ़ करने के लिए, जो मर्ज़ी कहें, मैं तो यही कहूँगी कि इन सारों को इस ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरी एक ही एक बेटी है, ताकि किसी और माँ की बेटी इस तरह ये ना जाके बेचें और पैसे ये खा ठूस लेते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने 1 रुपया भी मुझे दिया हो तो मेरे लिए हराम है। आपने कब आपको ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी बेटी जो है वो बेच दी गई है और कितने दिनों बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया, किसके खिलाफ दर्ज कराया? मुझे 8-10 दिन बाद पता चला है, क्योंकि मैं इनको कॉलों पे कॉलें कर रही थी, लेकिन ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर जब इसने मुझसे रब्ता किया ना कि ये मामला हो गया, फिर मैंने इनको फ़ोन पे फ़ोन किए हैं। फिर इनसे मेरी गाली गलोच भी काफ़ी इसके साथ हुई है और मुझे आगे से कहता है कि प्यार मोहब्बत से बात करें। बहन आप ऐसा करें कि थाने में जाके कहें कि मैं गई थी सखर और मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने अपनी बेटी की कर दी है वहाँ शादी, तो अब जो है मेरी बच्ची वहाँ खुश नहीं है, वो रहना नहीं चाहती, तो आप ऐसे करें वैसे करें। मैंने कहा मैं तो वहाँ तक गई नहीं हूँ, नहीं इसी तरह करेंगी और मुझे कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती। ये है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, तो मैं अपना दिफा करना जानता हूँ, मुझे सारे कानून आते हैं। आपने मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज कराया? मैंने फैसल और ये इत्तेफाक भट्ट, समीना बीबी, मोहम्मद अली और ये समीना कौन है? पता नहीं, ये इन्हीं के साथ कोई लोग थे। तो कितने मुकदमा दर्ज कराने के बाद कितना इंतज़ार आपको करना पड़ा बच्ची की बाजियाबी में? मुझे तकरीबन, मैं थानों में जाती रही हूँ, DIG दफ्तर जाती रही हूँ बार बार, लेकिन ये है कि मेरी एक वीडियो चली थी, वो SSP अल्लाह ताला उनको इतना दे कि उन्होंने मेरी मदद की है, उसके अलावा मेरी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन उनकी मेहरबानी की वजह से, उनकी टीम की वजह से आज मेरी बच्ची मेरे सामने है। 7 महीने बाद मैंने अपनी बच्ची की शक्ल देखी है। 7 महीने बाद बाजियाब हुई है? हाँ जी, 7 महीने बाद, क्योंकि कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तो 1 महीना जब हुआ आप पुलिस के पास जाती थी वो क्या कहते थे, क्यों नहीं बात सुनते थे? मेरे साथ वो 2 पुलिस वाले गए थे पहले,
लेकिन वो वहाँ के मामला देख दूख के तो वापस आ गए, कहते कि बहुत ख़तरनाक इलाका है, तो हम आगे मज़ीद रेट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जब SSP साहब के पास मैं 3-4 दफ़ा गई हूँ, तो फिर ये है कि उन्होंने यानी 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश करके तो मेरी बच्ची मुझे ला दी है, तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, SSP इमरान साहब की। जैसे आपकी बेटी बता रही है कि इन लोगों के बारे में, आपको इन लोगों के फैसले वगैरह के बारे में कभी पता था कि ये बच्चियां वगैरह सप्लाई करते हैं, या सिर्फ यही पता था कि ये नौकरियां वगैरह देते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने कोई दफ्तर बनाया हुआ जहाँ पे लड़कियों को नौकरियां देते हैं। हाँ जी, आपको क्या पता था इनके बारे में? मुझे यही था कि ये घरों में, मैं खुद भी घरों में काम करती हूँ, तो मुझे यही था कि किसी घर में लड़की रखवा दी दिन रात के लिए, या काम पे दिलवा दिया, या सुबह से शाम तक काम दिलवा दिया। क्योंकि ये छोटी सी थी जब से इनके वालिद फौत हो गए, तो मैं इसको साथ ही काम पे ले जाती हूँ, तो साथ ही लेकर आती हूँ। तो मेरे जो है वो एक घर जो है यहाँ से चला गया, तो मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा काम नहीं है तो हमारे पास तो कोई, उसने कहा हाँ काम है, लेकिन ये है कि मैंने घर चेंज करना था, जिस वजह से उन्होंने इसको लालच दिया कि तुम लोग मकान बदल लोगे, वडेरों के वहाँ शादियाँ होती हैं तो काम करने के वो अच्छे खासे पैसे दे देंगे। लेकिन फिर भी मुझे डर था, मैंने कहा दिया, मैंने कहा तुम ना जाओ। लेकिन ये है कि इसने कहा कि नहीं मामा कुछ नहीं होता, मैं उनके साथ चली जाती हूँ, हमने 3-4 दिन में तो वापस आ जाना है। लेकिन ये है कि आगे से इन्होंने क्या से क्या कर दिया। क्या कहेंगे बात? मैं यही कहूँगी कि इन सब मुलजिमों को पकड़ा जाए और इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे से किसी की बच्ची को ना लेके जा सकें ये कहीं। और जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप उनके मुतालिक क्या कहेंगे? ये सारे बेबुनियाद है, झूठे हैं। ऊपर जो बैठा हुआ है वो देख रहा है, वो ज़्यादा बेहतर। अगर उसने मेरी बेटी यहाँ तक ला दी है दुआओं के वसीला से, या SP साहब की मेहरबानी की वजह से मेरी बेटी आ गई है, तो वही इनको बेहतर सज़ा देगा। लेकिन मेरी तो यही गुजारिश है कि इनको ये कभी बाहर ना निकल सकें। बहुत शुक्रिया। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। पैसों की लालच में जिस घर में वो नौकरी करता था, उन्हीं लोगों की उसने अपने साथी के साथ मिलकर गाड़ी चोरी की और फिर कई माह तक उस घर में नौकरी भी करता रहा। पैसों की लालच ने उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी भुला दी थी और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लाहौर से लड़कियों को फ़रोख्त करने के लिए बलूचिस्तान ले जाने का भी प्लान बनाया और फिर उन्होंने बाकायदा 2 लड़कियों को लाहौर से कामकाज दिलवाने की बहाने से बलूचिस्तान लेकर गए और फिर वहाँ पर उनको फ़रोख्त कर दिया। मुलजिम तो ये कहता है कि ये सारा माजरा उस लड़की की वालदा को मालूम था कि हम उसकी बेटी को फ़रोख्त करने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए कि ये अभाम ख़त्म हो जाए, हमने उसकी वालदा और लड़की जो बाजियाब कराई गई है लाहौर पुलिस की जानिब से, उनका भी इंटरव्यू किया और आपने सुना कि उसकी वालदा का कहना है कि वो सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए वहाँ पे लेके गया था और जब वो लड़की को यहाँ से लेके गया तो उसका ना सिर्फ फ़ोन बंद कर दिया, बल्कि 8वें रोज़ जब लड़की ने उसको फ़ोन करके बताया माँ को, तो मालूम हुआ कि लड़की को 1,70,000 रुपये के एवज़ बेच दिया गया है। लम्हा फ़िक्रिया है लाहौर पुलिस के लिए कि लाहौर में ऐसा मकरू धंधा हो रहा है। ये अगर ग्रुप पुलिस ने पकड़ लिया है तो इसके जितने दीगर करिंदे हैं जो इस मकरू धंधे में मुलविस हैं, पुलिस का काम है कि उन मुलजिमान को भी तलाश करे ताकि किसी की भी बेटी आइंदा इस तरह के दरिंदों के हाथ ना लगे जिसको इलाका गैर में या दूसरे सूबों में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया जाए। इस केस के अंदर बच्ची बाजियाब होगी, उसकी किस्मत अच्छी है। तकरीबन 7 माह के बाद बच्ची जो अपने वालिदैन अपनी वालदा के पास आ गई है और पुलिस को भी जो है एक कामयाबी मिली है कि इस तरह का एक गैंग जो है उनके सामने आया है। और कितने इस तरह के गैंग काम कर रहे हैं, अगर पुलिस इसके ऊपर इन मुल्ज़िमान की तफ्तीश करे तो और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।